दोस्तों, यदि आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, प्लस दोस्तों आपके सारे डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ें आप जानते ही हैं कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड और जेवीटी कोर्स करना होता है। डीएलएड और जेवीटी कोर्स जो होता है दोस्तों, ये एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है ना। पहले हम डीएलएड को जेवीटी बोलते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया और इसे हम डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दिल्ली से डीएलएड जेवीटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि 2022 से जो है ना, दिल्ली में डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था 12th एंड 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन होता था, ठीक है ना। उसके बेसिस पे आपके मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाता था, देन उसके बाद जो है आपकी रैंक आती थी, मतलब उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता था। ये सारा प्रोसेस मार्क्स के बेसिस पे था 2021 में। बट दोस्तों इस साल से जो है ना 2022 से क्या कर दिया गया, एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया। तो यहां पर क्या है कि अब दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या दूसरे राज्य वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से है, बिहार से है, राजस्थान से है, तो अब आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना 15% जो सीटें है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया डाउट। अब दूसरा क्या है, एंट्रेंस एग्जाम के क्या सिलेबस है। तो सिलेबस दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको शो कर दूंगा, ठीक है ना। और आप कहां से इसको मतलब कि देख भी सकते हैं सिलेबस को पूरा कंप्लीटली, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो सिलेबस क्या है, ये 10th लेवल के होंगे इसमें क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों साइंस से आपके पूछे जाएंगे, वो सभी मैं आपको जब शो करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम सेकंड बात करते हैं, थर्ड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या है ना, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें है वो काफी ज्यादा कम है। क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2500 के आसपास सीटें हैं डीएलएड की, और गवर्नमेंट कॉलेज में 1040 सीट है। तो इसमें 15% सीटें 1040 में से आप मान लीजिए अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए हो गए, तो लगभग जो है इसमें 900 ही बचे। अब 900 बचे दोस्तों, तो इसमें अब क्या होगा, तो 900 सीटें और दिल्ली में इतना ज्यादा स्टूडेंट, तो यहां पर क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें नहीं बचती हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके नाम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में भी, तो भी आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपके टोटल 2 ईयर की जो फीस है ना, वो 75,000 रुपीज है 2 ईयर की। और ये फीस एक साथ नहीं पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि 3 मंथ की एक साथ फीस जो है आपको 9,375 रुपये पे करना होता है एक साथ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में आप फीस पे करते हैं तो उस हिसाब से आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। अब हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब हम डीएलएड कोर्स करते हैं तो क्या कोई ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर में 40 डेज का एससीपी होता है, जिसे हम स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको 40 डेज के लिए जो है दिल्ली के सरकारी प्राइमरी, मतलब कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो है ना, वहां पर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहां पर आप प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, साथ में आपके जो है कॉलेज के मैम जाते हैं, ऑब्जर्वर जाते हैं, वो आपको देखते हैं, उस हिसाब से आपके मार्क्स भी बनते हैं। क्योंकि दोस्तों डीएलएड में आपके मार्क्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डीएलएड फर्स्ट ईयर में 40 डेज एंड सेकंड ईयर में होता है, ये ट्रेनिंग चलता है, ठीक है ना। ये सभी मतलब ऑल इंडिया में ही होता है जहां पर ये कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल के लिए जो है ना 24 ईयर है, और बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि 29 ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, तो फीस दोस्तों 15,000 रुपये होते हैं टोटल 2 ईयर की गवर्नमेंट कॉलेज की, और प्राइवेट कॉलेज की मैंने आपको बता दिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों हम एक बार जो है ना सिलेबस में आपको शो कर देता हूं, ठीक है ना। तो टोटल 150 मार्क्स के जो है यहाँ पर, मतलब 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के। अब इसमें से कितने मार्क्स आपके आने चाहिए सो दैट आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इस बार का कट ऑफ क्या गया था ये सभी डिस्कस करेंगे। बाकी के जो डाउट था आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये एक बार ये भी हम बात कर लेते हैं कि क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की जो मान्यता, मतलब कि जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो देखिए मैं आपको प्रोस्पेक्टस शो करूंगा दोस्तों। यदि आप जो है ना इन प्राइवेट कॉलेज से अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि वैल्यू जो है वो सेम ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है। तो देखिए ये तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ठीक है ना, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। अब प्राइवेट और यहाँ पर सीटें भी आप देख सकते हैं, उर्दू के भी है यहाँ पर। अगर आपके 12th क्लास में उर्दू है तो वो भी आप मतलब कि फॉर्म फिल करते टाइम जो है इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 9 कॉलेज है गवर्नमेंट के। अब प्राइवेट देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों इस लिस्ट में जो कॉलेज दिया गया है, अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज से करते हैं तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त। तो टोटल 25 लगभग कॉलेज है
देखिए यहाँ पर। और दोस्तों इस साल जो है ना 2023 की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो 2022 में जो है ना देखिए आपके जो है 15 जुलाई से जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जो है स्टार्ट हो गया था। तो यही मतलब जून जुलाई से जो है फॉर्म फिल जो है स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और दोस्तों आपको पता है देखिए, अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेते हैं तैयारी इंट्रेंस एग्जाम की, तो दोस्तों आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लगभग आपके पास 7 से 8 महीने है, ये मानकर चलिए। और अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम जब होते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, तो प्राइवेट में भी हो जाएगा कम से कम, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है तो। अब हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस का जो लेवल रहने वाला है ना, वो 10th लेवल के ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके करंट अफेयर के जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी टॉपिक से आएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और SCERT दिल्ली एडमिशन के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर के टोटल 150 मार्क्स के होंगे। देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 150 मार्क्स के, ये हो गए आपको क्लियर। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हम समझ लेते हैं। 10 मार्क्स के यहाँ पर करंट अफेयर हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो हो गए ना, यहाँ 30 होंगे, और 10 मार्क्स इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया है, तो टोटल 40 हो गए। तो यहाँ पर 50 मतलब हो गए देखिए। और इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। पहला 10 मार्क्स की हिस्ट्री से इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में इस टॉपिक से आएंगे आपके 10 मार्क्स के। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 8 टॉपिक है। बट दोस्तों इस बार क्या हुआ था ना, सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए थे ये काफी कम है, और क्वेश्चन मतलब कि SSC लेवल के भी पूछ लिया गया था इसमें। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये है आपका ज्योग्राफी का, इन सभी टॉपिक से जो है पूछे गए थे। सिलेबस थोड़ा जल्दबाजी में जारी किया गया था। देखिए 10 मार्क्स के यहाँ पर इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं साइंस के। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए 10 मार्क्स के आपके हो गए वहां पर दोस्तों करंट अफेयर के। उसके बाद 30 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पर, आपके हो गए सोशल साइंस के, ठीक है ना। सोशल साइंस 10 मार्क्स इसमें आ गए दोस्तों इकोनॉमिक्स। उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस, इसमें 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 10 मार्क्स आपके कंप्यूटर साइंस के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 कर दिया गया है। तो ये है आपका फिजिक्स जनरल साइंस में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके आगे हम देखिए ये आपके फिजिक्स के टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपके केमिस्ट्री के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूँ। और अभी तक दोस्तों लगभग हमने 500 क्वेश्चंस जो है किए हैं साइंस के। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर आप लोग जो है इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। केमिस्ट्री के इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो ये 10th लेवल के हैं। बट दोस्तों अगर आप अच्छे से जो है ना थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं इन सभी टॉपिक को, तो आपका हो जाएगा क्लियर एंट्रेंस एग्जाम। अब ये हो गया बेसिक कंप्यूटर के, ठीक है ना। और ये है दोस्तों आपके मैथ के टॉपिक। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कितने मार्क्स आपके लाने चाहिए, मतलब कितने मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो देखिए 150 मार्क्स में से दोस्तों अगर आपके जो है ना 80 से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना, 80 से अबव आ जाते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आपके मिलने के जो है 90% चांस। अगर आप 100 ले आते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 90% है, कन्फर्म है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्राइवेट कॉलेज के लिए दोस्तों, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है ना यहाँ पर अगर आप पासिंग मार्क्स भी ले आते हैं 35% से ज़्यादा भी ले आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो है ना, सॉरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 35% मार्क्स लाने नहीं होंगे प्राइवेट के लिए। यहाँ पर सीटें कम है ना, 2500 के आसपास है, और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर 50% लाना होगा, ठीक है ना। 50% आपको कम से कम लाना होगा यहाँ पर मार्क्स, मतलब कि 75 मार्क्स। मतलब अगर आप 60 से अबव ले आते हो तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मतलब ट्राई करना है आपको कम से कम जो है ना 75 मार्क्स के अबव आए। 150 में से जो है 75 मतलब 50% से ज्यादा मार्क्स लाने की आपको ट्राई करना है, क्योंकि दोस्तों सीटें जो है कम है, तो इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है। दोस्तों बोला तो गया था कि जो मैथ के टॉपिक्स जो है यहाँ पर क्लास 8 लेवल के दिए गए थे, बट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या ये टॉपिक है, अभी मैं आपको एक बार शो करता हूँ। देखिए वर्क एंड टाइम, ये टॉपिक बहुत क्लास 8 में नहीं है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ये टॉपिक दिया गया और बोला गया है कि 8 लेवल के जो है आपके पूछे जाएंगे मैथ में क्वेश्चंस। यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चंस है ना वो 10 ही मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के देख लेते हैं। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा इंग्लिश और हिंदी, तो दोस्तों 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के। यहाँ पर कोई टॉपिक मतलब बताया नहीं गया है।
सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट में सारे यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।